तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और अपने मन के अंदर सोच रहा था मेरी पूरी लाइफ एक पूरी तरह से बेकार थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या मेरी लाइफ भी इसी तरह खत्म होगी। और तभी वो व्हाइट टाइगर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद तभी हमारे सामने एक सिस्टम की तरफ से पॉपअप आता है, जहाँ सिस्टम बताता है यूजर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ये मैसेज के आते ही हम हमारे मेन कैरेक्टर को एक पानी के अंदर डूबते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मुझे मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की महसूस हो रही है, क्या मरने के बाद ऐसा ही फील होता है। लेकिन एक मिनट रुको, ये कुछ अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी पानी के अंदर डूब रही है। तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और कहती है क्या मेरी बॉडी पानी के अंदर डूब रही है। उसकी आंखें जैसे ही खुलती है वो खांसते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार अभी मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन आखिरकार कैसे, मुझे तो उस व्हाइट टाइगर ने मार दिया था, तो आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर वो अपने चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। मैंने आज से पहले तो ये जगह कहीं पे भी नहीं देखी थी और ना ही उस छुपे हुए केव के आसपास ऐसी कोई जगह थी, तो आखिरकार ये कौन सी जगह है। ऐसा सोचते हुए वो अपना चेहरा जैसे ही पानी के अंदर देखता है तो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से जवान हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है होली सीट, आखिरकार ये क्या मजाक है, मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा 12 साल की उम्र में दिखा करता था। क्या ये कोई सपना है? हाँ, ये कोई सपना ही होगा, क्योंकि ऐसा होना पूरी तरह से नामुमकिन है। वो हैरान होते हुए सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में उसे आवाज आती है कि चैन नीम, कांग्रेचुलेशन, तुम मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के साथ जुड़ चुके हो। इस आवाज को सुनकर चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में खड़े होते हुए कहता है कि तुम कमीने, आखिरकार तुम हो कौन जो तुम मेरे साथ इस तरह का मजाक कर रहे हो, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। तभी चैन को फिर से आवाज आती है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मार्शल आर्ट लाइब्रेरी का। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कहता है कि क्या मार्शल आर्ट लाइब्रेरी। फिर वो सोचता है लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मार्शल आर्ट लाइब्रेरी बात कैसे कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये कोई मार्शल आर्ट मास्टर होगा जिसका नाम मार्शल आर्ट लाइब्रेरी होगा। तभी उसे फिर से आवाज आती है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये सुनकर चैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये बात अपने मन के अंदर सोची थी, लेकिन इसके बावजूद सामने वाले ने इसे जवाब दे दिया, जिसकी वजह से चैन काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि क्या ये दिमाग भी पढ़ सकता है। लेकिन आखिरकार ये किस तरह की मार्शल आर्ट है जिसके अंदर हम किसी सामने वाले का दिमाग भी पढ़ सकते हैं। तभी उसे आवाज आती है कि मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूँ। तभी चैन के पीछे से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे महसूस कर चैन जैसे ही जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है तो वो देख पाता है कि उसके पीछे एक लड़की आ चुकी होती है, जो कि उससे कहती है मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर की और मेरा नाम हुआंग है। एक लड़की को वहाँ पे देखकर हुआंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद हुआंग उस लड़की से कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा मैं आपको मिस हुआंग कहूँ। तो जो सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि आप जो चाहे मुझे कह सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन क्या आप मुझ पे भरोसा करेंगे जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। जो सुनकर चैन सोचता है कि मैं एक मिशन को पूरा करने के दौरान मारा गया और अपने बचपन के रूप में आ गया, आखिरकार मैं इस चीज के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। और तो और मेरे सामने अचानक से इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की आ गई जो कि मुझे ऐसे इग्नोर कर सकती है, लेकिन मुझे उसने इग्नोर नहीं किया। मुझे तो अभी भी ये सारी चीजें एक सपना ही लग रही है। ये सभी चीजें भी वो एडमिनिस्ट्रेटर सुन लेती है, जिसके बाद वो चैन से कहती है आप जो देख रहे हैं वो कोई सपना नहीं है बल्कि वो एक हकीकत है। जो सुनकर चैन का बहुत ही बुरी तरह से फट जाता है। वो कहता है कि क्या इसने फिर से मेरे दिमाग को पढ़ लिया, लेकिन आखिरकार कैसे। मैंने आज से पहले कभी भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसे किसी भी मार्शल आर्ट के बारे में नहीं सुना जिससे सीखने से हम सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इन सभी चीजों को साइड में हटाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में यही अच्छा होगा कि मैं डायरेक्टली इसे जो भी मेरे दिमाग में सवाल है वो पूछ लूं। जिसके बाद चैन हुआंग से पूछता है कि मिस हुआंग, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर है मार्शल आर्ट लाइब्रेरी की, क्या मैं बिल्कुल सही हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद हुआंग आगे कहता है तो आखिरकार ये कौन सी जगह है, ये किस तरह का वर्ल्ड है और आखिरकार ये मार्शल आर्ट लाइब्रेरी है क्या चीज। जो सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर बताती है कि मार्शल आर्ट लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पे दुनिया भर की सारी मार्शल आर्ट बुक को कलेक्ट किया जाता है और रखा जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के साथ जुड़ चुके हैं, तो आपके पास ये एबिलिटी आ चुकी है कि मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई सारी बुकों को पढ़ सकते हैं। जो सुनकर चैन काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या सच में, क्या तुम मेरी ही बात कर रहे हो। लेकिन चैन फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मिस हुआंग, मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से चेक करना चाहिए, क्योंकि आपसे गलती भी हो सकती है। जो सुनकर एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि नहीं, मुझसे कोई भी गलती नहीं हो रही है, आप ही मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के मास्टर हैं, क्योंकि आप ही वो है जिसने अपने खून को स्टोन स्लेट के ऊपर लगाया था। जो सुनकर चैन को याद आता है कि जब उसने स्टोन को करीब से चेक करने का सोचा था और उसने अपना हाथ स्टोन के ऊपर रखा था तभी वो ब्लड लगा होगा। जो याद आता है चैन एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि आखिरकार ये मार्शल आर्ट लाइब्रेरी है कहाँ पे, क्या आप मुझे वहाँ पे लेके जा सकते हैं, मैं उस जगह को खुद से अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आप अभी वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो सुनकर चैन कहता है कि हाँ मैं इसी वक्त वहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम हुआंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे कुछ करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नदी होती है वो हवा में उठने लगती है, जिसकी वजह से चैन जो होता है उस नदी के अंदर गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही जोरदार चीख मारता है। जिसके कुछ पल बाद हम देखते हैं जहाँ पे हुआंग अपनी आंखें खोलता है तो वो देख पाता है कि वो मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के अंदर होता है, जहाँ पे
हजारों के तादाद में मार्शल आर्ट के बुक रखे हुए होते हैं। जिन सभी बुकों को देखकर चैन के मुंह खुले रह जाते हैं। वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या यही मार्शल आर्ट लाइब्रेरी है? यहाँ पे तो हजारों और लाखों के तादाद में मार्शल आर्ट के बुक रखे हुए हैं। तभी हुआंग पीछे से आते हुए कहती है, चैन तुम्हें कांग्रेचुलेशन मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के अंदर एंटर करने के लिए। जो सुनकर चैन मिस हुआंग से कहता है कि मिस हुआंग, क्या मैं यहाँ पे रखे हुए मार्शल आर्ट के बुक को पढ़ सकता हूँ? हुआंग बताती है कि हाँ, तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो। यहाँ पे रखे हुए जो बुक है वो सिर्फ इसी वर्ल्ड के नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो रखे हुए बुक है वो अलग अलग वर्ल्ड से कलेक्ट किए गए हैं। अलग अलग दुनियाओं के नाम सुनकर चैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो शौक होते हुए कहता है कि क्या सच में यहाँ पे रखे हुए मैनुअल्स वो अलग अलग दुनियाओं से कलेक्ट किए गए हैं? तभी चैन आगे जाके वहाँ पे सभी मार्शल आर्ट की बुकों को देखने लगता है और सोच रहा होता है कि सच में यहाँ पे तो काफी सारे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से एक मार्शल आर्ट की बुक को लेता है और उसे खोल के पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो नेमगोम फैमिली की मार्शल आर्ट की बुक है। ये तो उनकी सबसे खास टेक्निक अजूरे स्वॉर्ड है। ये तो मुरीम अलायंस के अंदर भी नहीं है, तो आखिरकार यहाँ पे कैसे? तभी चैन फटाफट वहाँ से और भी काफी सारी मार्शल आर्ट की बुक लेता है और उन सभी को खोल के पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितनी भी मार्शल आर्ट की बुक है वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली की मार्शल आर्ट की बुक है और वो भी उनकी सबसे खास टेक्निक है। और यहाँ पे सभी तरह की मार्शल आर्ट की बुक है, स्पेयर से लेके पॉइजन टेक्निक तक। तभी चैन को उसकी फैमिली हाफ फैमिली की एक मार्शल आर्ट की बुक मिलती है जिसका नाम थंडर साउंड आर्ट होता है, जिसे चैन सीखना तो चाहता है लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए सोचता है कि आखिरकार कोई एक ऐसा इंसान कैसे कोई मार्शल आर्ट की बुक सीख सकता है जो कि अपनी बॉडी के अंदर की को भी इकट्ठा नहीं कर सकता है। मेरे जैसे किसी बेकार इंसान के लिए सभी प्रीशियस मार्शल आर्ट की बुक किसी कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर चैन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए मार्शल आर्ट की बुक को नीचे फेंक देता है और गुस्सा करते हुए मार्शल आर्ट लाइब्रेरी को बुरा भला कहने लगता है। वहीं पे हुआंग अचानक से चैन को ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम चैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट लाइब्रेरी को एक्सेस करने में कामयाब हो गया, लेकिन मैं उसे प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो की को गिरदर ही नहीं कर सकता हूँ। यही कहकर चैन वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होकर बैठ जाता है। जिसे देखते हुए हुआंग चैन से पूछती है कि चैन, क्या तुम ठीक हो? हुआंग की आवाज को सुनकर चैन को होश आता है कि उसने अभी क्या किया, जिसकी वजह से वो हुआंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कर दिया। जिसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं खोनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ बिना डेंटियन के गुजारी है। डेंटियन के बारे में आप सभी लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, डेंटियन वो जगह है जहाँ पे मार्शल आर्ट की को इकट्ठा करते हैं। आगे चैन अपना बचपन याद करते हुए सोचता है कि मैंने अपने बचपन में ही वो सारी ह्यूमिलिएशन वो सारी फ्रस्ट्रेशन झेली है जो कि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो इस बार नहीं, मुझे अगर एक और मौका मिला है तो मैं इस बार भी वैसा नहीं होने दे सकता हूँ। मेरे हाथ में इस बार ऐसा खजाना लगा है जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, तो मैं इस बार फिर से अपनी लाइफ को बेकार जाने नहीं दे सकता हूँ। जिसके बाद चैन खड़ा होकर हुआंग से पूछता है कि मिस हुआंग, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस लाइब्रेरी के अंदर कोई स्पेशल मैनुअल ढूंढ सकता हूँ? हुआंग बताती है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप इस लाइब्रेरी के सर्चिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको जो भी बुक चाहिए आप उस बुक को ढूंढ सकते हैं। जो सुनकर चैन कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे कुछ बुक चाहिए। चैन के इतना कहने के साथ ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार चैन कौन सी बुक ढूंढना चाहता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।